Question: determine the value of the integral 0 to infinity e raised to minus 2t into t cube sin t dt। तो ये इंटीग्रल दिया गया है और हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है अप्लाइंग लाप्लास। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी हमें रिकलेक्ट करनी है कि इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस a t f of t dt, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो ये जो f of t है, if Laplace of f of t is phi of s, then the integral 0 to infinity e raised to minus a t f of t dt is equal to phi of a, यानी आपको s के जगह a सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको f of t का लाप्लास लेना होगा। समझो अगर वो लाप्लास इज phi of s, f of t का लाप्लास इज phi of s, then the integral 0 to infinity e raised to minus a t f of t dt will be phi of a। So, अब देखिए अगर इसके साथ कंपेयर करें तो f of t is t cube sin t, तो हमें लाप्लास ऑफ t cube sin t लेना है। लेकिन लाप्लास ऑफ t cube sin t भी निकालने के लिए आपको यह प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, which says लाप्लास ऑफ t raised to n into f of t is minus 1 the whole raised to n into the nth derivative of phi of s, where Laplace of f of t is phi of s। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो f of t is now sin t, तो sin t का हमें लाप्लास लेना होगा। जो लाप्लास ऑफ sin t will be 1 upon s square plus 1 square, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं s square plus 1 the whole raised to minus 1। Therefore now Laplace of t cube sin t, अब देखिए यहां पे n is equal to 3, so this will be minus 1 the whole cube into the third order derivative of s square plus 1 the whole raised to minus 1। तो देखिए आपको यहां पे s square plus 1 the whole raised to minus 1 इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम d by ds of s square plus 1 the whole raised to minus 1 will be minus 1 into s square plus 1 the whole raised to minus 1 into dds of s square plus 1। ये composite function है, तो this will be minus into bracket s square plus 1 the whole raised to minus 2 into d by ds of s square is 2s and d by ds of 1 is 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं d by ds of s square plus 1 the whole raised to minus 1 is equal to minus 2s upon s square plus 1 the whole square। तो अब इसे हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढ लिया है। डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज़ टू माइनस 1 इज माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब देखिए 3 बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे, दैट इज डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज़ टू माइनस 1। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस will be equal to d by ds of minus 2s upon s square plus 1 the whole square। यानी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा इसका। सो दैट विल बी माइनस 2 इंटू ब्रैकेट माइनस 2 बाहर ले लेंगे डी बाई डी एस ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब हम यहां पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं u by v। तो देखिए u is s and v is s square plus 1 the whole square, so this will be minus 2 into bracket s square plus 1 the whole square into d by ds of s minus s into d by ds of s square plus 1 the whole square, the whole upon s square plus 1 the whole square the whole square। Now this will be equal to minus 2 into bracket s square plus 1 the whole square, d by ds of s is 1 माइनस एस। अब देखिए फिर से ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, सो दिस विल बी 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज़ टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 द होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज़ टू 4। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2s इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1 into d by ds of s square is 2s and d by ds of 1 is 0, the whole upon s square plus 1 the whole raised to 4। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, this will be minus 2 into bracket s square plus 1 the whole square minus 2s into 2s 4s square हो जाएगा into s square plus 1
अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 4। अब यहां पे एस स्क्वायर प्लस 1 हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, सो दिस विल बी -2 इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1, एक एस स्क्वायर प्लस 1 यहां कॉमन चला गया, सो दिस विल बी एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 एस स्क्वायर द होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 4। अब यहां पे एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा, सो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर ऑफ s square plus 1 the whole raised to minus 1, that is the second order derivative, will be equal to -2 into bracket s square plus 1 minus 4s square will be 1 minus 3s square the whole upon s square plus 1 the whole cube। ये रहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव s square plus 1 the whole raised to -1 का। अब हम प्रोसीड करेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए। तो अब हमने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू -1 का, विच इज -2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब। तो अब हम प्रोसीड करेंगे उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू -1। और ये करने के लिए हमें इससे फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, सो दिस विल बी डी बाई डी एस ऑफ -2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब। और इसे ये -2 हम बाहर लिख सकते हैं, सो दिस विल बी -2 इंटू ब्रैकेट डी बाई डी एस ऑफ 1 माइनस 3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब। और दोबारा हम यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे, दिस विल बी u 1 माइनस 3s स्क्वायर एंड एस स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब विल बी v, सो दिस विल बी इक्वल टू -2 इंटू ब्रैकेट s square plus 1 the whole cube into dds of 1 minus 3s square minus 1 minus 3s square into dds of s square plus 1 the whole cube the whole upon s square plus 1 the whole cube the whole raised to 2. So this will be equal to -2 into bracket s square plus 1 the whole cube, d by ds of 1 is 0 and d by ds of minus 3s square is minus 6s minus 1 minus 3s square। अब ये यहां फिर से कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब विल बी 3 इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 द होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 6। सो दिस विल बी एस स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब इंटू ब्रैकेट माइनस 6s माइनस 1 माइनस 3s स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 3 इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 2 into dds of s square is 2s and dds of 1 is 0 the whole upon s square plus 1 the whole raised to 6. So this will be equal to -2 into bracket s square plus 1 the whole cube into bracket minus 6s minus 3 into 2s 3 into 2s हो जाएगा 6s into 1 minus 3s square into bracket s square plus 1 the whole square the whole upon s square plus 1 the whole raised to 6। अब देखिए यहां से हम 6s और s square plus 1 the whole square कॉमन ले लेंगे और ये माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे, सो -6s और s square plus 1 the whole square कॉमन लेंगे, सो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू -2 इंटू ब्रैकेट -6s इंटू ब्रैकेट s square plus 1 the whole square इंटू ब्रैकेट, अब यहां एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर चला गया तो बचेगा सिर्फ एस स्क्वायर प्लस 1 और -6s भी बाहर चला गया तो बचेगा सिर्फ एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस साइन भी बाहर हमने कॉमन ली, तो यहां प्लस हो जाएगा, 6s कॉमन चला गया, एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर कॉमन चला गया, सो बचा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 3s स्क्वायर द होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 6। अब एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 6 यहां कैंसिल होके एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू 4 बचेगा, सो दिस विल बी -2 इंटू -6s इज 12s इंटू ब्रैकेट 2। अब देखिए 1 प्लस 1 इज 2, s square minus 3s square is -2s square the whole upon s square plus 1 the whole raised to 4, क्योंकि यहां पे s square plus 1 the whole square और s square plus 1 the whole raised to 6 ये टर्म्स अब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे और बचेगा s square plus 1 the whole raised to 4।
तो अब हमने डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब of s square plus 1 the whole raised to minus 1 यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ s square plus 1 the whole raised to minus 1 कैलकुलेट करके आया है, which is equal to 12s into bracket 2 minus 2s square the whole upon s square plus 1 the whole raised to 4. So अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीड करेंगे. अब हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 द होल रेज टू माइनस 1 कैलकुलेट कर लिया है, which is equal to 12s into bracket 2 minus 2s square the whole upon s square plus 1 the whole raised to 4. So now we can calculate Laplace of t cube into sin t, which is minus 1 the whole cube into the third order derivative of s cube plus 1 the whole raised to minus 1. So Laplace of t cube into sin t will be minus 1 the whole cube will be minus 1 into the third order derivative of s square plus 1 the whole raised to minus 1 is 12s into bracket 2 minus 2s square upon s square plus 1 the whole raised to 4. यानी integral 0 to infinity e raised to minus st t cube sin t dt by the definition of Laplace will be equal to minus 12s into bracket 2 minus 2s square the whole upon s square plus 1 the whole raised to 4. अब हम यहां पे s is equal to 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सिर्फ ध्यान रखना आपको ये s पॉजिटिव s सब्स्टिट्यूट करना है. यहां पे e raised to minus 2 है, लेकिन आपको s पॉजिटिव 2 सब्स्टिट्यूट करना है. So this will be integral 0 to infinity e raised to minus 2t t cube sin t dt will be equal to minus 12 into 2 into bracket 2 minus 2 into 2 square the whole upon 2 square plus 1 the whole raised to 4, which will be equal to minus into bracket 12 to the 24 into 12 minus 2 into 2 square. This will be minus 6 upon 2 square plus 1 is 5 raised to 4. So this will be equal to minus of minus into bracket 26 into minus 6 होगा minus 144 upon 5 raised to 4 is 625. So this will be plus 144 upon 625, which is the value of integral 0 to infinity e raised to minus 2t t cube sin t dt.